हेलो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था कि आप ऑनलाइन घर बैठे डुप्लीकेट आरसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बाइक की आरसी हो चाहे कार की आरसी हो। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। उस वीडियो में बहुत सारे व्यूज आए, हजारों व्यूज आए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको फिर से नीचे दे रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई नहीं किया ना, वो कर लेना, ऑनलाइन कर लेना, नीचे दिए हुए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो का यूज करके ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया ना उस वीडियो को देख के, वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी लोगों का सेम एक कमेंट आया है जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है कि सर हमने ऑनलाइन सारा काम कर दिया, फिर भी हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग एट आरटीओ दिखा रहा है, या नॉट इनवाइटेड एट आरटीओ दिखा रहा है, या होल्ड एट आरटीओ दिखा रहा है। क्या करें? क्या हमें आरटीओ ऑफिस जाना है तो क्या जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको फिजिकल कॉपी को लेके आरटीओ जाना है, व्हीकल को भी लेके जाना है? देखिए दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के क्लियर किया था नॉट इनवाइटेड एट आरटीओ के केस में क्या करना है, और साथ ही साथ मैंने यह भी बताया था कि आपको आरटीओ ऑफिस जाना है कि नहीं। वो दोनों वीडियो के लिंक भी नीचे दे रहा हूं, उनको भी देख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था सिंपली कि अगर आप आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन करते हैं अप्लाई करते वक्त, तो आपको आरटीओ जाना पड़ेगा। किन केसेस में और किन केसेस में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप आधार नंबर से ई-केवाईसी करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। इस पे बहुत डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। मैं मानता हूं दोस्तों कि आप आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर आधार नंबर डाल के आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द ये सर्विसेज जो है ना, ये फेसलेस तब बन जाती हैं जब आप आधार से वो वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है दोस्तों, यहीं पे तो हम गच्चा खा जाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, शुरू से अंत तक सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, हम गच्चा क्यों खाते हैं, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूं कि हम गच्चा क्यों खाते हैं। क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं ना दोस्तों, तो हमें सामने ये वाली स्क्रीन दिखती है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। ये स्क्रीन मुझे भी दिखी जब मैं अपनी हरियाणा में रजिस्टर्ड बाइक के लिए डुप्लीकेट आरसी अप्लाई कर रहा था, तो ये स्क्रीन मुझे भी दिखी दोस्तों, और मैं भी आपकी तरह जो है गच्चा खा गया। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं अभी दिखाता हूं आपको। मेरे जो हाईलाइटेड पोर्शन दिखाया ना इस स्क्रीन पे, आप उस हाइलाइटेड पोर्शन को देखिए। उसमें क्या लिखा है? द सेलेक्टेड सर्विस इज फेसलेस, हेंस यू नीड नॉट रिक्वायर टू विजिट आरटीओ फॉर द सेम। तो अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि भैया आपने जो सेलेक्टेड की है सर्विस, यानी कि डुप्लीकेट आरसी की, वो आपकी सर्विस फेसलेस है, तो आपको आरटीओ विजिट नहीं करना है। भाई मैं ये देखूंगा तो क्या सोचूंगा, चलो भैया आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ाऊं, पेमेंट कर दिया। और लाखों लोग दोस्तों यही स्क्रीन देख के आगे बढ़ के पेमेंट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ये लूट रहे हैं आरटीओ वाले, अपना खजाना भरते जा रहे हैं, आपका काम नहीं होता। क्योंकि ये देख के ना कि फेसलेस सर्विस है, हर आदमी पेमेंट कर देता है, आगे बढ़ चल के पेमेंट कर देता है कि भाई फेसलेस है, आरटीओ जाना नहीं है, किसी को घूस नहीं देनी है, दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत बढ़िया काम है, चलो पैसे दे दो। और फिर अब देखो आगे क्या होता है। इसी वीडियो में जब दोस्तों मैं आगे गया, जब ये काम करते हुए मैं आगे बढ़ा, अपनी हरियाणा में रजिस्टर्ड बाइक के डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई करते हुए जब मैं आगे बढ़ा, तो दोस्तों सारा काम कंप्लीट करने के बाद फाइनली मुझे ये स्क्रीन दिखा रहा है। अब इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए, यहां पे दोस्तों हाइलाइटेड पोर्शन को देखिए, क्या लिख के आ रहा है? एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज विजिट आरटीओ फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। अरे भाई साहब, जब पहले आप ये बोल रहे थे इट इज अ फेसलेस सर्विस, यू नो नीड टू विजिट आरटीओ, अब यहां पे क्यों कह रहे हो कि आरटीओ जाना है? कैसे बेवकूफ बनाते हैं दोस्तों, और मैं भी बेवकूफ बन गया, आप भी बेवकूफ बन जाओगे, लाखों हजारों लोग बेवकूफ बन गए हैं। इसीलिए वो कमेंट सेक्शन में मुझसे कह रहे हैं कि सर ये तो फेसलेस सर्विस थी, हमारी आरटीओ में अभी तक ये रिक्वेस्ट क्यों पड़ी हुई है पेंडिंग, क्यों होल्ड पड़ी हुई है, क्यों नॉट इनवाइटेड एट आरटीओ आ रहा है? उसका रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि आपका भी जब फाइनल सबमिशन हो गया था ना, तो वहां पे ये लिख के आ रहा था कि आपको आरटीओ विजिट करना है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं। लेकिन इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि सही तरीका क्या है। जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं दोस्तों, उनको तो मैं बस ये बता सकता हूं कि उनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्रूव क्यों नहीं हो रही है और उनको आरटीओ विजिट करना है कि नहीं। भाई देखिए, आप तो ऑनलाइन ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, पैसा पे कर चुके हो, तो आप ये इस वीडियो से ये समझ लेना कि आपको आरटीओ क्यों जाना पड़ रहा है और आपको आरटीओ जाना है कि नहीं। लेकिन जो लोग नए अप्लाई करने वाले हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद फिर वो ये सोचे कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें ना करें, क्योंकि जब आरटीओ जाना ही है तो वो सोचेंगे फिर मैं वहां जाके काम करा लूंगा, यहां पे ऑनलाइन पैसे फंसाने से क्या फायदा, पता चला मैं ऑनलाइन पेमेंट भी कर दूं, फिर मेरा मन ना करे आरटीओ जाने का, पैसे फंस जाएंगे। तो जो लोग नए अप्लाई कर रहे हैं हो सकता है वो अपना विचार बदल दें ऑनलाइन अप्लाई करने का। लेकिन मैं आपको बताता हूं तरीका। सबसे पहले आप अपनो उसी वेबसाइट पे आ जाइए, परिवहन.gov.in पे, जिसमें हम आते हैं व्हीकल रिलेटेड कोई भी सर्विसेज के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये स्क्रीन दिखती है, फिर ऊपर नोटिफिकेशन दिखता है। आजकल मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। क्यों बोल रहा है? अगर आरसी से मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा ना बेटा, तो पीयूसीसी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पहले किसी भी नंबर को डलवा के ले लेते थे ना, अब क्या है कि वो नंबर प्लेट को स्कैन करेगा, आरसी से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे ओटीपी जाता है। मैं कल ही करवा के आया हूं, तो मुझे पता है।
तो भैया ये लिंक का यूज करके आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट जो मोबाइल नंबर का ये जो विंडो आ रही है इसको क्रॉस कर दीजिए, ऊपर क्रॉस का बटन दिया हुआ है। उसके बाद ये स्क्रीन दिखेगी। जैसा कि आपको पता है कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज अप्लाई करने के लिए ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज का बटन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। ऑनलाइन सर्विसेज के बटन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको पता है ड्रॉप डाउन खुल जाता है, बहुत सारी स्क्रीन में सर्विसेज दिखाई देती हैं, लेकिन हमें क्या है, हमारा कंसंट्रेशन है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे, यानी कि वाहन से रिलेटेड सर्विसेज, बाइक कार से रिलेटेड सर्विस। तो कोने में दोस्तों देखिए हाईलाइट कर रखा है मैंने व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको पता है ये स्क्रीन खुल जाती है। अगर आपने डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई किया है तो ये सब स्टेप तो आपको वहां पे भी फॉलो करने पड़ते हैं, ये आपको पता है। जो नए यूजर है वो ध्यान से देखें। फिर ये पेज ओपन हो गया व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के लिए। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, ड्रॉप डाउन दिख रहा है। ड्रॉप डाउन को ओपन करने के लिए एक छोटा सा एरो का निशान राइट साइड पे दिख रहा है, इस एरो के निशान पर टिक कीजिए दोस्तों। ड्रॉप डाउन कुछ ऐसा खुल के आएगा, यहां से अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहां से हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ये स्क्रीन दिखती है, फिर से मोबाइल नंबर अपडेट के लिए करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि भैया अब सारे काम आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होंगे धीरे धीरे, तो इसलिए आरटीओ वाले पीछे पड़े हैं, भाई कर लो ऑनलाइन आरसी में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड अगर नहीं किया है तो। पुराने व्हीकल्स में ज्यादातर में नहीं है, नए में तो होता ही है। नए में तो बिना मोबाइल नंबर के आरसी बनती ही नहीं है अब, लेकिन जिनके पुराने व्हीकल्स हैं उसमें आरसी के साथ कईयों में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। इस स्क्रीन को भी दोस्तों क्लोज कर लीजिए, ऊपर क्लोज का बटन दिया है उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखेगी। बस देखिए, अगर आप डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको आगे और बहुत जाना पड़ता है, लेकिन आपको यह समझना है कि हमें किन सर्विसेज के लिए आरटीओ जाना है, किन के लिए नहीं जाना है। क्या स्टेट पर डिपेंड करेगा, किन स्टेट्स में सर्विसेज पे डिपेंड करेगा कि आरटीओ जाना है कि नहीं, वो सब अगर आपको समझना है तो ध्यान से देखिए दोस्तों। ऊपर एक बुक का सिंबल बना हुआ है, मैं एरो बना के दिखाता हूं। इस बुक के सिंबल पे आपको क्लिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस बुक के सिंबल पे क्लिक करिए दोस्तों। जैसे इस बुक के सिंबल पे क्लिक करेंगे अब ये स्क्रीन खुल के आएगी दोस्तों। इस स्क्रीन में एक तरफ आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन दिया हुआ है और दूसरी साइड आपको सर्विसेज सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों किया है इन्होंने, उसका रीजन ये है दोस्तों, भारत हमारा महान देश है, यहां पे क्या है, एक कानून नहीं है। मैंने ये सारी सर्विसेज, सारे स्टेट्स फिल्टर लगा लगा के देखे और मुझे पता चला कि डुप्लीकेट आरसी की अगर हम बात करें तो डुप्लीकेट आरसी के एप्लीकेशन हर स्टेट में रूल अलग अलग है। तो आपको क्या करना है भैया, डुप्लीकेट आरसी के लिए जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो पहले इस जगह पे आ जाना, जहां इस स्क्रीन तक मैं लाया हूं ना, इस स्क्रीन तक आ जाना। लेफ्ट साइड के ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपनी स्टेट सेलेक्ट करना, राइट साइड के ड्रॉप डाउन मेन्यू में इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट आरसी की सर्विस सेलेक्ट करना। फिर आपको पता चलेगा कि ये सर्विस आपके लिए ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अब कैसे पता चलेगा, चलिए आगे देखते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल अपना स्टेट में हरियाणा सेलेक्ट कर लिया और राइट साइड पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी सेलेक्ट कर लिया। अब ये स्क्रीन दिख रही है आपको। उसके बाद बगल में सबमिट का बटन है, उस पर क्लिक किया। देखिए दोस्तों अब मुझे क्या स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन बता रही है कि वहां पे क्या करना है। पहले बोल रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, फिर पेमेंट कर दो, फिर एप्लीकेशन सबमिट कर दो ऑनलाइन और फिर जाओ आरटीओ विजिट करने। ये है हरियाणा का केस। इसीलिए आज तक मुझे अपनी बाइक की डुप्लीकेट आरसी नहीं मिली। मैं कोशिश कर करके थक गया, शिकायत कर करके थक गया, बड़ी बड़ी जगहों से शिकायत कर दी, एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री तक शिकायत कर दी। लेकिन बात यही है ना कि आरटीओ वालों को तो अधिकार मिला हुआ है हरियाणा में। यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्या काम हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, पेमेंट कर दो, सबमिट कर दो एप्लीकेशन, आरटीओ विजिट करना है दोस्तों। तो क्या फायदा, मुझे तो लगता है फिर क्यों फायदा, अपनी पेमेंट फंसा ली ना, मेरा आरटीओ जाने का मन नहीं है तो इससे अच्छा तो मैं ऑफलाइन ही आरटीओ जाके काम कराऊं। अब आपको दिखाता हूं दोस्तों यहां भी स्टेट वाइज कैसी चीजें चेंज हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। अब मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, सर्विस सेम ही है, इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी। यहां भी क्या कह रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और अपलोड द रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। अब आप एक चीज को देखिए, मैंने अपने हरियाणा वाले केस में क्या किया था, मैंने जाके डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए थे, जबकि जरूरत ही नहीं है। हरियाणा वाली जो मैंने अभी आपको स्क्रीन दिखाई उसमें तो ये भी कह रहा है वो डॉक्यूमेंट भी मत अपलोड करो, सीधे आरटीओ विजिट करो। बस एप्लीकेशन फॉर्म भरा, पेमेंट की और डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाओ। डॉक्यूमेंट तो आप वेबसाइट पे देख लोगे, वेबसाइट पे इनके दिए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब उत्तर प्रदेश वाले केस में आप देख रहे हो कि आपसे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, फिर आपको आरटीओ जाना है। तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के केस में अपलोड करने ऑनलाइन, वो आपको ये जो बटन यहां पे दिख रहा है
इस बटन पे क्लिक करके आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दो केस मिल रहे हैं, जिन दो केसों में आरटीओ तो जाना है, लेकिन एक केस में क्या है, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करने, और एक केस में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जिस केस में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उस केस में यहीं पे आपको दिखा देगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के केस में दिखा रहा है, ये बटन जो है व्यू डॉक्यूमेंट लिस्ट, इस पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिपेंड करेगा कैसी स्क्रीन सामने आ रही है। अब एक और नमूना दिखाता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के बाद सेलेक्ट किया दोस्तों तमिलनाडु को। अब देखिए तमिलनाडु को जब सेलेक्ट किया तो ये स्क्रीन दिखाई दी, बगल में मैंने वही सेलेक्ट किया, इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट आरसी। अब देखिए यहां कौन कौन से स्टेप दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना है, मेक पेमेंट करना ही है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, और व्यू डॉक्यूमेंट लिस्ट पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट भी पता चल जाएंगे कौन कौन से अपलोड करने हैं। एक चीज मैंने और देखी कि ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं ना, ये भी थोड़े बहुत स्टेट के हिसाब से वेरी कर रहे हैं। देखिए बेसिक डॉक्यूमेंट तो सेम ही रहेगा ना भाई। अगर आपकी आरसी खो गई है, आरसी चोरी हो गई है, डुप्लीकेट आरसी चाहिए तो एफआईआर की कॉपी लगेगी। फॉर्म 26 तो लगना ही है, वो तो बेसिक फॉर्म है, वो तो सब जगह लगेगा। लेकिन कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट कम या ज्यादा हो रहे हैं स्टेट वाइज, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो जिन केसेस में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वहां तो यहीं से आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। अब देखिए सबमिट एप्लीकेशन के बाद नीचे एक बटन आ रहा है, टेक अपॉइंटमेंट, एक स्टेप ये बता रहा है। अभी तक ये दोनों केसेस में नहीं बताया था, इस केस में बता रहा है कि आरटीओ तो जाना है, लास्ट स्टेप है विजिट आरटीओ। लेकिन यहां पे तमिलनाडु में ये सहूलियत मिल जाएगी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सहूलियत आपको मिल जाएगी कि आप ऑनलाइन एक डेट एंड टाइम अपना फिक्स कर लोगे कि उस और डेट और टाइम पे आप आरटीओ जाओगे, एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो आप देख रहे हो आरटीओ जाने में भी तीन तरह के केसेस हो गए अभी। एक जहां पे आपको डॉक्यूमेंट ही ऑनलाइन अपलोड नहीं करने हैं, सीधे वहां आरटीओ ऑफिस जाना है, एप्लीकेशन सबमिट करके पेमेंट करके। दूसरा जहां पे पेमेंट करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है ऑनलाइन, लेकिन साथ साथ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। तीसरा केस जहां पे पेमेंट करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, साथ ही साथ एक डेट एंड टाइम भी अपॉइंटमेंट का फिक्स करना है ऑनलाइन ही, और तब जाके आरटीओ जाना है। ये तमिलनाडु वाले केस में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने वाला बटन आता है तमिलनाडु के केस में, जबकि बाकी स्टेट के केस में जैसे कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश के केस में नहीं आ रहा है। जिन केसेस में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है, केवल उन्हीं केस में वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वाला बटन आएगा, वो मैं आगे दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं चौथे स्टेप में। जब मैंने दिल्ली राज्य को सेलेक्ट किया, दिल्ली को सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस स्क्रीन में देखिए लेफ्ट साइड पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर रखा है स्टेट में, और राइट साइड में वही इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट आरसी। अब नीचे देखिए स्टेप्स, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, मेक पेमेंट, अपलोड द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट, व्यू डॉक्यूमेंट लिस्ट से आप डॉक्यूमेंट देख लेना। दिल्ली के अगर आप हो तो यहां से लिस्ट से डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे कौन कौन से अपलोड करने हैं। और नीचे देखिए क्या है, सबमिट एप्लीकेशन। उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है कि आपको आरटीओ कोई विजिट नहीं करना है। इससे पता चलता है कि दिल्ली में यह प्रोसेस कंप्लीटली फेसलेस है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था दोस्तों कि जब आप डुप्लीकेट आरसी की एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं, उससे पहले इस पेज पे आइए, यहां आके अपनी स्टेट को सेलेक्ट कीजिए और इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट आरसी सर्विस को सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको पता चलेगा आपको आरटीओ विजिट करना है कि नहीं। आरटीओ विजिट करना है तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं कि नहीं। हो सकता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड ना करने हो, और हो सकता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हो तो आपको किसी भी दिन आरटीओ विजिट करना हो, और हो सकता है कि आपकी स्टेट में तमिलनाडु की तरह पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना हो, डेट एंड टाइम फिक्स करना हो, फिर आरटीओ विजिट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। अब इस पेज पे ना जाने की वजह से क्या होता है, जैसे हरियाणा का कोई बंदा है या उत्तर प्रदेश का बंदा है, मैंने जैसे हरियाणा के लिए अप्लाई किया अपनी बाइक के लिए, तो हम लोग को क्या लगता है कि भाई ये तो फेसलेस सर्विस है, क्योंकि शुरू में मैंने एक स्क्रीन दिखाई थी ना। तो इस स्क्रीन पे देख के लोग कहते हैं कि भाई ये तो सारी फेसलेस सर्विस है, क्योंकि ये लिख के देते हैं चाहे किसी भी स्टेट का। जब भाई मैं कह रहा हूं, जब मैं हरियाणा से अप्लाई कर रहा था तो क्यों वो स्क्रीन दिखाई, ये वाली देखो दोस्तों, ये स्क्रीन क्यों दिखाई कि ये सर्विस फेसलेस है, जब हरियाणा में नहीं है फेसलेस। नहीं दिखानी चाहिए थी ना, पर ठीक है जो भी है। अब तो आपको समझ में आ गया ना आपको क्या करना है। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको और दिखाता हूं। देखिए जैसे दिल्ली में दिखा दिया यहां पे कि सर्विस फेसलेस है कंप्लीटली, क्योंकि आरटीओ विजिट यहां पे नहीं लिखी है। लेकिन उस केस में भी आपको ध्यान रखना है एक चीज का, कि जो भी आपकी फेसलेस सर्विसेज जिन स्टेट्स में है ना, वहां पे भी अगर आप आधार वेरिफिकेशन करोगे तो आपकी सर्विस फेसलेस रहेगी। अगर आप मोबाइल ओटीपी से, यानी कि आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी जनरेट करके अगर वेरिफिकेशन करोगे तो आपको आरटीओ जाना पड़ेगा। कैसे, ये स्क्रीन ध्यान से देखिए। अब ये स्क्रीन दोस्तों है, ये जब हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं डुप्लीकेट आरसी के लिए तो ये स्क्रीन दिखाता है। अब इस स्क्रीन में चौथा पॉइंट देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब देखो ये यही बात बोल रहा है ना कि अगर आपने केवाईसी वाली सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आपने आधार ऑथेंटिकेशन से आपने वेरिफिकेशन किया है, तो आपको आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ेगा अपने ऑनलाइन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई करने के लिए। तो यानी अगर आपने मोबाइल आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी जनरेट करके वेरिफिकेशन किया, जैसे कि मैंने किया था, तो भले ही आप ऐसी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो जहां पे फेसलेस सर्विस है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, फिर भी आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन अपलोड करोगे उनकी फिजिकल कॉपी लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने आधार
ऑथेंटिकेशन नहीं किया। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जब भी हम डुप्लीकेट आरसी की सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे ऑथेंटिकेशन करने के दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप अपने आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन कर लो, आधार नंबर डालो, आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, या फिर आप अपना आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालो, उस पे ओटीपी आएगा। ये दो तरीके हैं ओटीपी मंगा के वेरिफिकेशन करने के लिए। लेकिन आधार से जब आप ऑथेंटिकेशन करते हो तो बहुत चीजें वो चेक करता है। जैसे मैं आधार से ऑथेंटिकेशन करना चाह रहा था, नहीं कर पाया, क्योंकि वो ये कह रहा था कि भाई आप हरियाणा की सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका आधार यूपी का है, आपके आधार में जो फादर नेम की स्पेलिंग है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो फादर नेम की स्पेलिंग है उससे मिसमैच कर रही है, इस वजह से मेरा आधार ऑथेंटिकेशन हो नहीं पाया। तो आधार ऑथेंटिकेशन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिनका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो वो ये बता रहा है कि जो सर्विसेज कॉन्टैक्टलेस ई-केवाईसी सर्विसेज में लिस्टेड है उनके लिए फिर आपको आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ेगा। अब आप दोस्तों इस स्कीम को देखो, ये कॉन्टैक्टलेस ई-केवाईसी सर्विसेज दी हुई हैं। अब यही कॉन्टैक्टलेस ई-केवाईसी सर्विसेज है जिनके बारे में हम पिछली स्क्रीन में बात कर रहे थे कि इन सर्विसेज के लिए आप अगर आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन करते हो तो आपको ऑटो विजिट नहीं करना है, और अगर आप मोबाइल रजिस्टर्ड आरसी से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे ओटीपी से वेरिफिकेशन करते हो तो आपको फिर अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। अब ये जो नीचे सर्विसेज दी हुई है ना, इसमें हमारी मेन काम की दो सर्विसेज हैं, एक तो इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी और चेंज ऑफ एड्रेस इन द आरसी, जो सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, और इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी पे क्योंकि मैंने पिछला वीडियो भी बनाया। तो ये दोनों सर्विसेज दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है कि ये कॉन्टैक्टलेस ई-केवाईसी सर्विसेज में आती हैं। लेकिन पिछली स्क्रीन फिर से देखिए उस स्क्रीन को, उसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्टैक्टलेस ई-केवाईसी सर्विसेज की जो लिस्ट नीचे दी हुई थी उनमें जो सर्विसेज दी हैं वो तभी कॉन्टैक्टलेस रहेंगी जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। अगर आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी से आप ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो यहां से एक बात ये क्लियर हो गई, पहले तो आपको अपनी स्टेट में जाकर चेक करना है कि आरटीओ विजिट रिक्वायर्ड है या कंप्लीटली फेसलेस है। अगर आपकी स्टेट में कंप्लीटली फेसलेस है, लाइक एग्जांपल के लिए दिल्ली, तो फिर आपको यह मेक श्योर करना है कि आप अपने आधार नंबर से ही वेरिफिकेशन करें डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई करते हुए, या आरसी में एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करते हुए, या कोई भी व्हीकल रिलेटेड सर्विस के लिए अप्लाई करते समय ऑनलाइन आप ये मेक श्योर करें कि अगर आपके स्टेट में वो सारी सर्विसेज फेसलेस हैं तो फिर आप आधार ऑथेंटिकेशन करें, वरना आपकी स्टेट में फेसलेस होते हुए भी आपको फेसलेस नहीं मिलेगी। अगर आपने आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेशन किया तो फिर आपको जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट आपने किए हैं, स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट के अपलोड किए, उनकी फिजिकल कॉपी लेके जाना पड़ेगा। अब आपको दोस्तों दिखाता हूं जो बात मैंने कही थी कि आरटीओ विजिट करने के लिए भी दो तरह के केसेस हैं, कुछ स्टेट में प्रायर अपॉइंटमेंट की जरूरत है, कुछ स्टेट में प्रायर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने हरियाणा स्टेट सेलेक्ट करके मैं ऑनलाइन सर्विसेज अप्लाई करने के लिए गया तो मुझे ये स्क्रीन दिखती है। यहां ऊपर देखिए दो ऑप्शन है ना, होम सर्विसेज, अदर सर्विसेज, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटस, ये सारे टैब्स जो बने हुए हैं, यहां पे कहीं भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने का टैब नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, जब मैं आपको तमिलनाडु का केस दिखाऊंगा ना तो यही सर्विसेज और अदर सर्विसेज के बीच में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने का टैब भी आ जाएगा। इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए, यहां पे सर्विसेज और अदर सर्विसेज के बीच में अपॉइंटमेंट का टैब दिख रहा है। फिर से एक बार हरियाणा वाली स्क्रीन देखिए, यहां पे सर्विसेज और अदर सर्विसेज के बीच में अपॉइंटमेंट वाला टैब नहीं है। तो इससे आपको समझ में आ गया ना कि अगर आप किसी ऐसी स्टेट में हैं जहां प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आरटीओ विजिट से पहले, तो वहां पे अपॉइंटमेंट का बटन भी आ जाएगा। दोस्तों, अब मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया है। इस वीडियो में जितना ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकता था मैंने कर दिया है। और भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, हम लोग आपको सच्ची नॉलेज देंगे, आपको जागरूक करेंगे।